नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। अगेन कहूँगी करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, गाइडेंस के रूप में क्या है रीडिंग्स में, क्या आगे आने वाले समय में परिवर्तन कितनी हद तक है रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी लाइफ के लिए कुछ क्लियरिटी चाहिए एंड जानना चाहते हैं पर्सन को लेके, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। दोनों की ही सिचुएशन रीड करूंगी, आपकी एंड आपके पर्सन की। एंड आप क्या सोचते हो पर्सन को लेके एंड पर्सन क्या सोचते हैं, अगर मैच हो तो लिखिएगा ज़रूर। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस में। क्या है? Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. प्यार से ही हम किसी का दिल जीत सकते हैं। अगर झगड़े करोगे तो प्यार तो कहीं खो जाएगा। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि खुशियाँ अगर ख़त्म है तो खुद के ऊपर से अगर भरोसा टूट जाएगा, खुश नहीं रहोगे तो आई थिंक सामने वाला भी आपको और डिप्रेस्ड करेगा। तो अपने लिए टाइम निकालिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, हीलिंग ऑरास क्रिएट होंगे। चलिए देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन में है क्या। ओके आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई एट अ टाइम कई चीज़ों को भी कर रहे हो, प्यार से लवेबल चीज़ों को। एंड कहूँगी आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स भी हो सकता है कि डिवाइन दे रहे हैं। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, जो कुछ ट्रिक्स भी आप आजमाना चाहते हो, कुछ चीज़ों को अपने लाइफ को बेटर करने के लिए। वो पावर कहते हैं ना, वो चीज़ें हैं, दिखती हैं सिचुएशन में। बट देखती हूँ करोगे क्या। मैनिफेस्ट करते हो बहुत ज़्यादा, ट्रिक्स भी कुछ आजमाने की सोचते हो। ओके देखो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट करते हो, ट्रिक्स आजमाना चाहते हो पर्सन को दोबारा से पाने की चाहत में, या कुछ सरप्राइजिंगली पर्सन को कुछ अच्छा फील कराओ, वो सब चीज़ों की चाहत में हो। एक स्टेबल फेज दिखता है आपका, भर भर के कहते हैं ना कम्युनिकेशन करना चाहते हो पर्सन से, लेकिन सडन कुछ ऐसी चीज़ें शायद हुई थी, चीज़ें टूटी हैं जिन्हें आप जोड़ने की चाहत में हो। जो भी चीज़ें टूटी हैं या कुछ टर्म्स में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, तो अब आप चाहते हो कि पूरी तरह से क्लियर करूँ आप पर्सन के साथ में। वो क्लियरिटी, कुछ चीज़ें, कुछ भी बातें लाइफ में अगर चल रही हैं तो उन सब चीज़ों पे, टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हो। देखो सारे कार्ड्स कहूँगी पॉजिटिव सिचुएशन को ही दिखाता है। आपका कहूँगी ये लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा है, बट कुछ चीज़ें जो आप नहीं चाहते थे वो चीज़ें सडन अगर आई, देखो यूनिवर्स की तरफ से कहूँगी आपकी ज़िंदगी बेटर मुझे लग रही है। पर्सन के साथ में कोऑर्डिनेशन भी बेटर लग रहा है, और बेटर आप चाहते हो पर्सन से। बट जो कहते हैं ना कि कभी कभी आपका मन नहीं था, हो सकता है कुछ एक बदलाव आ रहा है, परिवर्तन, या आप अपनी जगह को कहूँगी चाहत नहीं थी, लेकिन फिर भी पर्सन चूंकि ओके है तो आई थिंक आप उस वे में करने की चाहत में हो। कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपकी एक जर्नी दिखती है, आपकी कहूँगी जो जगह है वो भी परिवर्तन होता हुआ दिख तो रहा है। एंड कहूँगी हैप्पी तो हो, आई डोंट थिंक कि आप हैप्पी नहीं हो, बट और भी कुछ चीज़ें ट्रिक्स, या कहूँगी आने वाले समय में कुछ लवेबल फेज में जाने की सोच में हो, या और कहूँगी कई कई नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि अपने लाइफ में कुछ और बेटर कैसे करूँ। तो आई थिंक अगर कुछ करियर मेकिंग में भी है, उसमें भी आप सोच रहे हो कि और आइडियाज़ और कुछ चीज़ें, अर्निंग, या फिर कहूँ डिस्टेंस कुछ मतलब बढ़ रहा है। आई थिंक अगर एक जगह छोड़ के अगर साथ में भी अगर रहते हो, बट अगर परिवर्तन आ रही है तो उस वे में भी, उस लाइफ में भी सोच रहे हो कि अब क्या करना है। तो आई थिंक आपकी सिचुएशन भी अच्छी है। एंड बट स्टिल कहूँगी प्यार को लेके अगर कहूँ ना, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप पे आप बहुत ज़्यादा पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको और ज़्यादा थोड़ा प्यार करें। प्यार तो कर रहे हैं बट स्टिल और केयर और आप चाहते हो करना, बट कहूँगी आपसे ज़्यादा आप पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो खुद से। आप भी सोचते हो, पर्सन भी सोचते हैं। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, वो दिल से आपके लिए क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या बातें चल रहे हैं आपको लेके। काफ़ी टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में हो, ये कहूँगी शॉर्ट टर्म वाले लव लाइफ की नहीं है, बट है तो पुराना प्यार। लेकिन पुराना प्यार होते हुए भी नई जिंदगी में कहते हैं ना कि नया कुछ अगर आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, तो अब न्यू सिरे से सोच रहे हो कि अब क्या प्यार में।
ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन भी खुले ज़िंदगी में, आप दोनों की लग रही है मुझे कि कुछ तो परिवर्तन है जो कि ज़िंदगी में इनकी तरफ से अगर कहूँ तो ये थोड़े से बिना सोचे समझे हुए कहूँगी कदम, आप सोच समझ के विद इन कहूँगी दिमाग से सोच के चीज़ें करने की चाहत में, लेकिन पर्सन की सिचुएशन कहूँ कि बस अब कुछ अगर न्यू आ रहा है इनके लाइफ में तो उसमें अब क्या क्या करना है या बिना सोचे समझे कहीं कुछ कहूँगी पैसे को लेके भी खर्च करने की वो भी चीज़ें इनकी दिख रही है, बिना सोचे समझे ये करेंगे क्योंकि इन्हें एक खुशियाँ सडन शायद मिली हैं, एक फ्रीडम शायद मिला है या काफ़ी टाइम से ये पर्सन उस चीज़ों की वेट में थे, तो आई थिंक वो जब मिलता है इंसान को ना तो उस वे में ये खुश हो जाते हैं। हो सकता है कि आपने उन्हें उस जगह में जाने से रोका हो, लेकिन हो सकता है जॉब की वजह से ही वो जगह परिवर्तन हुई है, तो आई थिंक ये पर्सन अब वो खुशियाँ वो जगह बहुत पसंद करता था जो मिस करता है, वापसी अगर हो रही है या पहले भी वहाँ पे रहा है तो फिर से जा रहे हैं, तो आई थिंक रिलेशनशिप में चीज़ें उस वे में जा रही हैं। अब देखती हूँ दिल से आपके लिए क्या है, फेज में सोच में क्या है। ओके, ये तो काफी खुश है। देखो अगर दिल से कहूँ इनकी सोच में कहूँ ना, जो चीज़ें आपने कंट्रोल करके रखा था या चीज़ें कुछ कही थी तो अब जो इनको मिला है फ्रीडम ना, वो जो फ्रीडम मिला है इन्हें तो ये उसको ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो पर्सन ने यूं ही सही एटलीस्ट मुझे समझा तो, या कुछ तो कर रहे हैं फिलहाल, या आप ना चाहते हुए वो चीज़ें अगर कर रहे हो फिलहाल इनके लिए केयर या जो भी चीज़ें कर रहे हो, आई थिंक पर्सन भी उस वे में खुश हैं। इनके तरफ से जो एक्सपेक्ट करोगे लव ना, ये आई थिंक उस वे में आपको लव नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी रिलेशनशिप में लव नहीं है, बट जो सडन इन्हें खुशियाँ मिली है ना, या अगर जॉब को लेके भी इन्हें कुछ एबंडेंस मिली है या जो भी चीज़ें इन्हें मिली है, तो आई थिंक रिलेशनशिप से ज़्यादा ये भी उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कोई दिल टूटा है या चीज़ें नहीं, इन्हें लगता है कि भाई बहुत टाइम से वो चीज़ें अगर पॉज थी तो अब वो चीज़ें अगर सामने से खुल के आई हैं तो देखो दिल से भी सन की एबंडेंस है, एंड ये कहीं ना कहीं अपने लिए भी सोचता है कि एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी कुछ चीज़ें आई हैं तो खुल के ज़िंदगी में जाओ, ये खुश हैं दिमाग से। अब इनकी सोच अगर कहूँ आपके तरफ में थोड़ा सा ये थोड़े से इनसिक्योर है आपके रवैये से, क्योंकि आप शायद कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हो इनसे लवेबल वाली, एंड ये वो कर नहीं रहे, तो इन्हें कहीं ना कहीं महसूस तो है, बट इन्हें लग रहा है कि जस्टिफाई है अभी इनकी एक्शंस में कहूँ तो जस्टिफाई, या कहूँ कुछ टाइम बाद शायद वो आपके लिए करें, फिलहाल तो ये खुद के लाइफ में अपनी इंजॉय कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि ये आपकी तरफ में नहीं करूंगी, लेकिन आने वाले समय में कहूंगी कुछ चीज़ों को लेकर नोक-झोंक होने वाली है आप दोनों के बीच में। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में या वहाँ जाओ तो कुछ चीज़ों में कहूंगी आपका मन नहीं होगा, फिर ये कुछ ऐसी गलतियाँ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कहूँ ना अभी कुछ सोचते नहीं हैं, ये इनको जो खुशियाँ मिली हैं उस वे में बस खो गए हैं, एंड इमोशंस सब कुछ है, सब कुछ करेंगे, लेकिन आई थिंक इन्हें लग रहा है कि इन्हें जस्टिस मिला है। जो आप रोक रहे थे अगर कुछ करने के लिए, तो इन्हें लगता है कि देयर इज़ अ जस्टिस इन्हें मिला है, तो फिलहाल जो मोमेंट मिली है जो पल मिली हैं उन्हें क्यों ना मैं इंजॉय करूं, उन्हें क्यों ना ये करूं, तो ये कहूँगी इंजॉय में ज़्यादा है अपने आप को। एंड आपको भी प्यार करते हैं, एक्शंस में चीज़ें दिखती हैं कि चलो मान गए ना, जो चीज़ें नहीं मान रहे थे कई टाइम से मान गए हो, तो आई थिंक उस वे में हैं, तो अभी आई थिंक इन ये खर्च भी बहुत ज़्यादा करेंगे, एंड अपने ऊपर में भी करेंगे, आपके ऊपर में भी कर सकते हैं। लव में हो सकता है जो अभी एक्सपेक्टेशन करोगे वो कुछ टाइम बाद करेंगे, अभी कहूँगी खुद के लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आने वाले समय में कहूँगी किसी तीसरे की वजह से आप दोनों में थोड़ी सी टर्म्स खराब होंगी, तो थोड़ा बच के रहिएगा। फिलहाल तो नहीं, नियरेस्ट कहूँगी फ्यूचर्स में कमिंग है, या जाते हो जहाँ तो वहाँ पे कुछ चीज़ें या डिले होगी तो शायद आपको पसंद नहीं आएगी, बट फिलहाल की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है। देखती हूँ क्या है, सॉरी ओवरऑल पहले रीड करते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, आप कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप थोड़े से रूड होने वाले हो पर्सन के साथ में ओवरऑल में कहूँगी, बिकॉज आपको अगर वो चीज़ें नहीं मिलेगा तो आई थिंक आप कुछ तो कहोगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहने में आप कहीं हिचकते तो हो नहीं, तो आई थिंक कहोगे ज़रूर। ओके यहाँ पे कहूँ तो ये हील कर रहे हैं अपने आप को। देखो ओवरऑल ये स्टार्स का कार्ड है, मैं कह रही हूँ ना ये जो मिला है ना सडन खुशियाँ, ये अपने आप में इंजॉय कर रहे हैं। आपकी बिहेवियर इन्हें पता तो है कि क्या है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यूं ही कह देते हो, तो आई थिंक टर्म्स बहुत अच्छा चल रहा है, जस्टिफिकेशन इन्हें मिला है इनके लाइफ के लिए, तो आई थिंक हीलिंग ऑराज में ये खो गए हैं कहीं ना कहीं। देखती हूँ किस हद तक आगे आने वाले समय में क्या लव लाइफ में परिवर्तन है, आपकी तरफ में देखती हूँ क्या है।
देखो ज़्यादा कहूँगी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मत कहना, आगे आने से थोड़े से रिजेक्शन, क्योंकि इनकी अगर कहूँ ना, ये अपने ऊपर में ज़्यादा अभी फोकस्ड हैं या अपने करियर या वो चीज़ों में हैं। ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, केयर भी करेंगे, लेकिन जो इन्हें सडन अभी मिला है ना वो अनएक्सपेक्टेड है, जो काफ़ी टाइम से शायद वेटिंग थी। तो अनएक्सपेक्टेड जब चीज़ें मिलती हैं तो उसमें मैं कहते हैं ना वो थोड़े खोए हैं, लेकिन करेंगे आपकी तरफ में। एंड थोड़ा कहूँगी आपको चीज़ें आ रही हैं सामने से, शायद आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दोगे, तो आई थिंक आपके लिए गाइडेंस के रूप में कहूँ कि उतना ओवर रिएक्ट ना करें, पर्सन को भी थोड़ा टाइम दें। यहाँ पे देखती हूँ स्टार्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है। देखो ओवर रिएक्ट मत करना, क्योंकि इनकी ओवर रिएक्ट से या फिर कुछ हद तक कुछ अगर कंट्रोल करना चाहोगे इन्हें, तो शायद इनका फिर से कहूँगी थोड़ा सा टफ सिचुएशन आएगा। बिकॉज मैं कह रही हूँ ना, आगे आने वाले समय में किसी थर्ड सिचुएशन या किसी थर्ड पर्सन से आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें बॉन्डिंग में कहूँगी खराब, एक टफ चीज़ें आ रही हैं। तो आई थिंक उतना ओवर रिएक्ट ना करें, आपके लिए गाइडेंस में कहूँगी थोड़ा खुश रहिए। एंड अगर पर्सन भी थोड़ा टाइम चाहते हैं या इन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिली हैं, तो उन्हें भी थोड़ी ज़िंदगी में कहते हैं ना खुलेपन से ज़िंदगी में जीने दीजिए। एंड क्योंकि ज़्यादा अगर करने पे कहते हैं ना कि अपनी ही बातों को बार बार ये करना, तो थोड़ा कहते हैं वो टफ हो जाता है जीना। तो आई थिंक थोड़ी सी आगे आने समय में फिर से टफ सिचुएशन आने वाली है, नोक झोंक होने वाला है, तो थोड़ा संभल के देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट? देखो डिवाइन भी आपसे एक क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्या जो आप चाह रहे हो फोर्स करके करना, क्या ट्रूली आप भी रेडी हो? अगर पर्सन कुछ कर रहे हैं तो क्या आपका नहीं बनता है कि आप उसको उनके लिए करो? आई थिंक खुशियाँ आई हैं, खुशियों को एंजॉय कीजिए, ओवर रिएक्ट ना करें या अब ये कर दूँ तो ये चीज़ें या इस वे में कंट्रोल करूँ, तो वो उसकी प्लानिंग कहूँगी थोड़ा कम करके जितना आप अगर कहूँ सॉरी हाँ, अगर जितना आप कहूँगी आपको जो लगता है करेक्ट ना, खुश रहिए। सिचुएशन अगर खुशियाँ आई हैं तो खुशियाँ, या कहूँ थोड़ा सा पर्सन को टाइम दे सकते हो तो टाइम दीजिए। आई थिंक जितना आप फोर्सफुली कुछ करोगे, तो क्या आप भी रेडी हो वो सब चीज़ों के लिए झेलने के लिए या कैओस को? तो आई थिंक जब रेडी नहीं हो तो वो चीज़ें करो मत। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड स्टिल कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनली रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।